आपका साबिर शाकिर साहब, आपने भी यकीनन सुनी होगी नवाज शरीफ साहब की मीडिया टॉक जो लंदन से बैठकर वो और मरीम नवाज साहिबा कर रहे थे और बड़े पिछले 5 सालों के उन्होंने गिले शिकवे किए और सारी वो कहानी, सारी वो रुदात सुनाई कि किस तरह लंदन में उनको ख़बरें मिली कि उनको सज़ा मिल गई है, फिर वो पाकिस्तान वापस आए, सारी उन्होंने चीज़ें बताई। लेकिन वो कहते हैं कि सज़ाएँ मेरिट पर नहीं थी, ये सज़ाएँ दिलवाई गई। जिस वक्त उनको सज़ाएं हुई उस वक्त ना इमरान खान की हुकूमत थी, ना इमरान खान का इख्तियार था, कंट्रोल था। तो इस सारे आज उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, नाम तो खान साहब का भी ले रहे थे, इमरान खान का भी ले रहे थे, इशारा किस तरफ कर रहे थे वो? इशारा उनका बिल्कुल बड़ा वाज़ेह है जी। और आप कुछ दिन के बाद देखेंगे आज उन्होंने पहला मैसेज दिया है। हाँ। और ये मैसेज कंसर्न क्वार्टर्स को दिया है और मुतल्लिका अथॉरिटी को दिया है, क्योंकि ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि जब उनके खिलाफ मुकदमात जब शुरू हुए पनामा में, तो उस वक्त उनकी अपनी गवर्नमेंट थी, उसके बाद ट्रायल हुआ तो भी उनकी गवर्नमेंट थी, सजाएं हुई तब भी उनकी गवर्नमेंट थी। इमरान खान साहब ने ना ही कोई मुकदमा उनके खिलाफ इनिशिएट किया और ना ही उनके दौरे हुकूमत में उनको कोई सजा हुई। तो इसलिए उनका बड़ा मैसेज लाउड एंड क्लियर था, जिसको था उन तक मेरा ख्याल पहुँच गया है। लेकिन ये पहला मैसेज है। असल में अभी उन्होंने आना है, एग्रेसिवली आएंगे वो आइंदा 2 से 3 हफ्तों में, और उसकी वजह एक ही होगी। वो आज मैसेज दिया है कि जो कुछ इस वक्त अथॉरिटी है प्राइम मिनिस्टर की या उनकी, उस अथॉरिटी को चैलेंज ना किया जाए और जो नई अपॉइंटमेंट होनी है वो प्रोसीजर स्मूथली पूरा होने दिया जाए और उसमें रोड़े ना अटकाए जाएं। लेकिन अभी जो तहरीके इंसाफ जो बात कर रही है कि जिस तरह मरीम नवाज को भी रिलीफ मिला, पासपोर्ट भी वापस मिल गया, नवाज शरीफ साहब की भी अब एंट्री हो रही है, तो वो तो इसे एक डील समझ रहे हैं। तो अगर डील उधर से हो रही है, फिर मैसेजेस भी उधर दिए जा रहे हैं, ये इस चीज़ की समझ में नहीं आ रही है। नवाज शरीफ साहब को इस बात का खदशा मौजूद है कि अभी भी, बल्कि वो कहते हैं कि अभी भी उनके साथ भी स्पॉट फिक्सिंग की जा रही है और कहीं ना कहीं दूसरे प्लेयर्स को भी के साथ भी इंटैक्ट हैं। तो इसलिए उन्होंने ये मैसेज दिया है कि मेरे साथ जो मामला तय हुए हैं उसको पूरा किया जाए और उनको मंतवी अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि अब तक ये स्टेप्स पूरे हो गए हैं। अब अगला स्टेप क्या है, जो टाइमलाइन है उसमें है कि नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का खात्मा, उनकी सजाओं का खात्मा, नवाज शरीफ साहब की वापसी, और इसी दौरान अपॉइंटमेंट होनी है जो इम्पोर्टेंट। वो एक सेंटर पॉइंट वही है जिसके इर्द गिर्द पाकिस्तान की सारी पॉलिटिक्स घूम रही है। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेके अब तक और मजीद अगले जो 2-3 हफ्ते हैं बड़े इम्पोर्टेंट हफ्ते हैं, और इसमें समरी मूव होनी है, सब कुछ होना है, आगे चीजें आगे बढ़नी है। तो इसलिए तो इमरान खान के हाथ तो आता हुआ कुछ नहीं लग रहा। उन्होंने कहा था कि इस तकर्री को तब तक मौखर करे जब तक नए इंतखाबात ना हो जाएं, और फिर वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। जी मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मेरे पास इत्तलात है, पॉलिटिकल प्लेयर्स के दरमियान एक सॉफ्ट सा इनविजिबल और वर्बल एक एग्रीमेंट हो चुका है पॉलिटिकल प्लेयर्स के दरमियान कि वो कोई ऐसा कदम, कोई भी पॉलिटिकल प्लेयर ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे कि जिससे थर्ड पार्टी को खेलने का मौका मिले या थर्ड पार्टी को इंटरवीन का मौका मिले या थर्ड पार्टी के पास गेम चली जाए। ये पॉलिटिकल प्लेयर्स का वो ऑपोजिशन में है या गवर्नमेंट में है, तो खान साहब तक ये मैसेज पहुंच गया है, सिर्फ वो प्रेशर एक रखने के लिए वो क्या लॉन्ग मार्च का जो है ना वो उन्होंने कहानी शुरू की हुई है। इसका मतलब उनको ब्रीफिंग दी जाए कि क्या तय पाया है, क्या इश्यूज थे, जिस 7 दिन का तवील तरीन जो विजिट था इसके मकासद क्या थे, ये सारा सेनेट में आई थिंक एक मूव होने वाली है। और वो खाइन कैमरा करें जो भी करें, वहाँ पे जाके सेनेट को ब्रीफ करना पड़ेगा इस विजिट के बारे में भी, क्योंकि पॉलिटिकल प्लेयर्स ये समझते हैं कि पैरेलल कुछ ना कुछ फिशी चल रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन पॉलिटिकल प्लेयर्स को एक वाज़ेह मैसेज उधर से भी तो आया, आर्मी चीफ साहब ने कहा तो है कि अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करने देंगे, किसी मुल्क फर्द को पाकिस्तान की सियासी मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नहीं हम लोग करने देंगे, दुनिया तब्दील होगी, हमें भी होना चाहिए। एक लाउड एंड क्लियर वाज़ेह पैगाम उधर से भी आ गया है। वो मैसेज बस ऐसे ही है, और अब मैसेज का नहीं है क्योंकि चेंज ऑफ कमांड का प्रोसेस शुरू हो चुका है।
और वो होने वाला है। और अब मामला आने वाले देखेंगे और वो आके चीज़ों को संभालेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल प्लेयर्स ने फैसला करना है और पॉलिटिकल प्लेयर्स, ये किसी को भी नहीं मालूम, एक इनविजिबल वर्बल एक मामला मिनिमम चीज़ों पे इत्तेफाक है और ये जो नई अपॉइंटमेंट है इसको स्मूथ होने दिया जाएगा और इसमें पॉलिटिकल प्लेयर्स कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे इमरान खान साहब तक ये पैगाम पहुंचाया गया है या उनकी पार्टी के कुछ लोगों के साथ ये सारी जो है ना वो सेटिंग हुई है, ये बातचीत हुई है, डील हुई है ये सारी? इमरान खान साहब की एक कमेटी बनी हुई है, परवेज खटक साहब हैं उसके, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो भी पॉलिटिकल प्लेयर्स आपस में राब्ते में हैं और ख़ास तौर पे प्रेसिडेंसी जो है वो, क्योंकि इशू इस वक्त ये बन रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो रिकॉर्डिंग, बगिंग और सिक्योर टेलीफोन लाइंस जो हैं उनकी जासूसी, ये सारी चीज़ें इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं और वो भी, उस पर भी पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं, आज आपने फवाद चौधरी साहब का सुना होगा कि वो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, लेकिन ये जो कुछ हुआ है ये सारा कुछ आकर किसके हुक्म पे हो रहा था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर लाइन अगर सिक्योर नहीं है, उनकी गुफ्तगू जो है वो सारी की मार्केट में अवेलेबल है, तो फिर वजीर आजम तो हुक्म नहीं दे सकता कि मेरी रिकॉर्डिंग करें, तो फिर ये हुक्म कौन दे रहा था और किसके हुक्म पे ये सब कुछ हो रहा था? ये चीजें जो हैं ये बड़ी अलार्मिंग हैं, क्योंकि दोनों, कभी इमरान खान की एक प्राइम मिनिस्टर की आ जाती है, कभी दूसरे प्राइम मिनिस्टर की आ जाती है, तो पॉलिटिकल प्लेयर्स ये समझते हैं कि एक बार फिर ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ इस हद तक आगे बढ़ें कि कोई इमरजेंसी प्लस, क्योंकि नवंबर आगे आ रहा है और नवंबर 2000, तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल प्लेयर्स के दरमियान इस हद तक इत्तेफाक हुआ है कि वो ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे कि तीसरी कुव्वत आ जाए, लेकिन खान साहब असम्बली से बाहर ही खेलते रहेंगे, असम्बली के अंदर नहीं जाएंगे। बिल्कुल, ये आप देखें कि ज़िमनी इलेक्शन के लिए इन्होंने अब कहा है कि जी 90 दिन के लिए मुलतवी कर दें, तो अगर वो मुलतवी हो जाते हैं तो आज खुद ये एक बहुत बड़ा साइन है, क्योंकि इस वक्त अगला इलेक्शन ईयर तो स्टार्ट हो चुका है, पार्लिमानी जो साल है आखिरी पार्लिमानी साल चल रहा है, उसमें इख्तलाफ क्या है? इख्तलाफ तो कोई नहीं है, 2, 4, 6 महीने आगे हो जाए, पीछे हो जाए, उस पे सारे इस वक्त इत्तफाक है सबका और सबको मालूम है कि नेक्स्ट ईयर ये आखिरी पार्लिमानी साल के भी 3 महीने गुजर चुके हैं। प्रेसिडेंट ने खिताब करना, अगस्त में पार्लिमानी साल शुरू होता है, तो अगस्त में खत्म होना है। अच्छा साबिर, क्या ये बात दुरुस्त है कि मुश्तरका इजलास से जो खिताब किया आरिफ अलवी साहब ने, इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ ने उनको मना इसलिए भी किया था कि खिताब ना हो सके, न वो खिताब नहीं होगा, नया पार्लिमानी साल नहीं शुरू होगा, इस हुकूमत को जो है वो बड़ा टफ टाइम मिलेगा, फिर वो ये चाह रहे थे कि उनकी लिखी हुई तकरीर ना करें, अपनी लिखी हुई तकरीर करें। यही वजह थी कि PTI का भी कोई उसमें शामिल नहीं था, हुकूमत की तरफ से कोई शामिल नहीं था, गिनती के 14-15 लोग शामिल थे। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज़ है, क्योंकि इस वक्त ईवान सदर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, उनके दरमियान और इमरान खान साहब के दरमियान एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मौजूद है और सबसे अहम तरीन जो मीटिंग है वो प्रेसिडेंसी में हुई है, उसके बाद चीज़ें कुछ खुलकर सामने आई हैं। ये सारी मेरा ख्याल है कि डिसइंफॉर्मेशन है और ये गवर्नमेंट की तरफ से डिले किया जा रहा था और ये समरी मूव करनी होती है प्राइम मिनिस्टर ने, पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कमेटी ने, मिनिस्ट्री ने, कि जॉइंट सेशन कब हो रहा है, वो बार बार वो कैंसिल कर रहे थे। उनको शायद कोई झटका लगा हुआ था, क्योंकि पहले आप मालूम है कि कुछ खबरें आना शुरू हुई कि हम जी ईवान सदर भी हम खाली करवाएंगे और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को भी। लेकिन PTI के अपने लोग भी तो नहीं शामिल हुए ना, सेनेट से कौन आया? जी वो इसलिए उसका अगर जाते तो बहुत अच्छा था, उसमें कोई शुबा नहीं है, जाना चाहिए था, लेकिन वो इसलिए नहीं गए कि उन्होंने कहा जी कौमी असम्बली से हमने इस्तीफे दिए हुए हैं, अगर जाते तो बहुत अच्छा होता, इसमें कोई शुबा नहीं है। ये आई थिंक इनका फैसला दुरुस्त नहीं था कि हम नहीं जाएंगे।